अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। ऑलमोस्ट 11 रोज़े हो गए हैं तो हम लोग निकले थे शॉपिंग के लिए। मेरे अब्बू ने कहा फिर जब आगे एंड के रोज़े होंगे तो फिर रश भी बढ़ जाता है, तो फिर बेहतर है कि टाइमली अपनी शॉपिंग कर लो। स्टिल अभी तक मौसम की कोई कंफर्मेशन नहीं हो रही कि ईद पे ठंडा मौसम रहेगा या थोड़ी गर्मी हो जाएगी, क्योंकि अभी भी रमज़ान पूरे में यही कुछ हो रहा है कि कभी बारिश हो जाती है और जब धूप निकलती है तो गर्मी हो जाती है। ये शूज़ मेरे अब्बू को पसंद आ गए थे, लेकिन हम फैमिली वालों ने कहा कि आप एक दो शॉप से और भी चेक कर लें, फिर उसके बाद इसको फाइनल करेंगे। तो हम लोग हील्स पे गए, बट वहाँ पे उनकी ज़्यादा वैरायटी नहीं थी। वहाँ पर ज़्यादातर खेड़ी थी और जो थे सैंडल्स थे, तो मेरे अब्बू इस तरह के शूज़ पहनते ही नहीं हैं। फिर खैर हम लोग वहाँ से एक दफ़ा देखने के बाद मेट्रो पर गए। यहाँ पर हम लोग आए, इनके पास भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। मोस्टली मेरे अब्बू को मेट्रो से शूज़ मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक दो मेरे अब्बू ने ट्राई किए, बट इनको यहाँ पर भी कोई पसंद नहीं आया। मैं और मेरे अब्बू काफ़ी ज़्यादा चूज़ी हैं, बहुत मुश्किल से ना हमें चीज़ें पसंद आती हैं, और अगर कभी कोई ईज़िली मिल भी जाए तो उसमें ऐसा होता है कि साइज़ नहीं मिलता। और यहाँ पर मेरी सिस्टर अपने लिए टॉप चेक कर रही थी, पर ख़ास उसको पसंद नहीं आया कि उसकी लेंथ ज़्यादा थी। फिर हम लोग दोबारा से बोर जान पर गए, जहाँ पर मेरे अब्बू को शूज़ पसंद आ गया था। खैर जी, हर तरफ सड़कों का हाल जो ख़राब हुआ है कि आपकी सिटी में भी ऐसा कुछ हो रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब दी शूज़ से फाइनल होने के बाद हम लोग जा रहे थे अब्बू के कपड़े लेने के लिए। अगेन हमने स्टार्ट भी अब्बू के कपड़ों से लिया था, ताकि अब्बू के कपड़े फाइनल हो जाए, फिर उसके बाद तसल्ली से हम लोग लेडीज़ अपने कपड़े लेती रहें। एक शॉप पर गए हम लोग, उसका नाम मैंने नहीं देखा था, बट वहाँ पर भी 2-3 किस्म के कपड़े खुलवाए अब्बू ने, पर वहाँ पर अब्बू को ख़ास पसंद नहीं आए कपड़े। फिर उसके बाद हम लोग दूसरी शॉप पर गए। खैर वहाँ पर 2-3 कलर ही खुलवाने के बाद अब्बू को ये वाला सूट जो था फाइनल पसंद आ गया था। इसके बावजूद भी हमने कहा कि एक और सूट भी देख ले, फिर उसके बाद तसल्ली से जो है फाइनल कर लीजिएगा कि आपने कौन सा लेना है। फिर खैर अब्बू को पिछले वाला ही पसंद था, अब्बू ने इसी को फाइनल किया था। अल्हम्दुलिल्लाह अब्बू की शॉपिंग भी डन हो गई। उसके बाद ही बारी यही हम तीनों की, आपी की, मेरी की और अम्मी की। हमने कहा जी साथ साथ चलते चलते देखते जाते हैं, जो भी पसंद आएगा उसको कर लेंगे फाइनल। मेरी आपी का दिल था इस दफ़ा लाइट कलर लेने का, और मेरा दिल था फ्रेश वाइब्रेंट कलर लेने का। पहले मेरी सिस्टर को ये वाली फ़्रॉक जो थी पसंद आ गई थी, उसने कहा था ये मस्टर्ड वाला जो है ना इसमें शेड फाइनल है। फिर अचानक से उसका मूड था स्विच हो गया कि मैंने लेनी है डल गोल्ड कलर में ड्रेस, यहाँ पे लेना है ऑफ वाइट कलर में। फिर जी इन दो कलर के पीछे हमने पूरे बाज़ार के कोई 2 चक्कर काटे। एक दिन के टाइम पर गए और फिर एक रोज़ा खोलने के बाद दोबारा गए। मोस्टली शॉप पर वाइट कलर के शेड थे ज़्यादातर, मतलब वाइट कलर में ड्रेसेस थे, और यहीं पर थे तो फिर ऑफ वाइट में एक या फिर 2 पीस ही थे ड्रेस के। और डल गोल्ड कलर में तो मेरी सिस्टर को कहीं पे भी कोई ड्रेस पसंद ही नहीं आ रहा था। और फिर जी हम लोग गए अनारकली पर। मेरे अब्बू ने कहा था तुम लोगों को यहाँ से जो है ना इजीली ड्रेस मिल जाएंगे। ये झेलम में ना बहुत बड़ी शॉप है, यहाँ पर स्टेज अनस्टेज मेंस कलेक्शन, किड्स कलेक्शन, हर तरह की कलेक्शन होती है। यहाँ पर फिर जाते साथ डिस्प्ले पर उन्होंने न्यू कलेक्शन लगाई हुई थी, और फिर मुझे एक ही नज़र में जो है ना ड्रेसेस पसंद आ गए। फिर मैंने उसको ट्राई किया, तो फिर घर वालों ने भी कहा कि हाँ ये जो है अच्छे लग रहे, तुम जो है ना इसको फिर फाइनल कर लो। और मैं फिर कौन सा ड्रेसेस फाइनल कर कर लेकर आई हूँ, ये जब मैं आप सबके साथ शॉपिंग हॉल शेयर करूँगी इंशाल्लाह, फिर आप लोग वो तब देखिएगा। फिर जी हम लोग गए अम्मी के ड्रेस की तरफ कि अम्मी ने कौन सा लेना है। अब पहले हम लोग बहुत ज़्यादा डार्क कलर लेते थे, अब हम लोग ने स्विच किया लाइट कलर, फ्रेश कलर की तरफ। मेरी अम्मी बहुत जल्दी से पसंद कर लेती कि उन्होंने कौन सी चीज़ लेनी है और कौन सी नहीं लेनी। बस मैं और मेरे अब्बू जो है ना बस टाइम वेस्ट करते ज़्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी शॉपिंग कंप्लीट हो गई थी। बस मुझे होता है बंदा चीज़ ले तो अच्छे से देखभाल के लिए, अपनी पसंद के लिए, घूम के लिए। बस ये नहीं कि एक दफ़ा मैं ले ले फिर बाद में दूसरी शॉप पे भी मुझे जाऊँ तो पसंद आ जाती, फिर मुझे रिग्रेट हो कि हाँ मैंने ये क्यों नहीं लिया। इसलिए मैं तसल्ली से घूमती हूँ, फिर उसके बाद जो है फाइनल करती हूँ चीज़ें। यहाँ पर हम लोग आमिर बुटीक पर आए हुए थे। यहाँ पर भी बहुत सी वैरायटी थी। यहाँ पर आपी को उन्होंने ऑफ वाइट कलर में बहुत सी चीज़ें दिखाई थी, पर उसको स्टिल पसंद नहीं आया। फिर उसके बाद हम लोग शाप पॉश पे आए थे। यहाँ पर बिल्कुल प्लेन सा एक वाइट कलर का ड्रेस था। दैन हम लोग अगेन दूसरी ब्रांच थी आमिर बुटीक की, यहाँ पर आए। यहाँ पर मेरी सिस्टर को ऑफ वाइट कलर में एक ड्रेस पसंद आ गया था, और डल गोल्ड शेड में भी था। ये खैर सस्पेंस है कि मेरी सिस्टर ने कौन से वाला फाइनल किया था।
मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा ड्रेस लगता है कि आप ने फाइनल किया होगा, डल शेड वाला फाइनल किया होगा या फिर ऑफ वाइट कलर वाला फाइनल किया होगा। फिर हम लोग ऐसे रैंडम आगे शॉप पर जा रहे थे तो नज़र पड़ गई ग्लास वाले की रेडी पर। शीशे के बर्तन ऐसी चीज़ है ना कि इसको देख के ऐसे अट्रैक्शन होती है कि बंदा ख़रीद ही ले और पैसे खर्च करके रहे। फिर मेरी आपी ने खैर पैसे खर्च किए ही और आपी ने ये वाला एक मग लिया और अम्मी ने भी छोटी मोटी चीज़ें ली अपनी। खैर फिर उसके बाद हम लोग गए ज्वेलर की शॉप पर। मेरी आपी ने टॉप्स लेने थे, उसने एक दो डिज़ाइन देखे, फिर उसके बाद जो है उसको जो पसंद आ गया उसने वो फ़ाइनल किया। यहाँ पर जी हमारी शॉपिंग होती है आलमोस्ट डन। रास्ते में काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजर चुका था शॉपिंग करते हुए, क्योंकि टाइम का अंदाज़ा ही नहीं होता कब देर हो जाए कब सवेर हो जाए, क्योंकि शॉपिंग एक ऐसी चीज़ है क्योंकि पसंद करते करते इंसान का जो टाइम गुजर जाता है। मैंने अपनी अम्मी से कहा कि आप रेडीमेड इफ्तारी ले लें क्योंकि अब बिल्कुल भी टाइम नहीं बैठे कि घर जाकर कुछ भी बनाया जाए। मेरी अम्मी ने फिर समोसे लिए। समोसे लेने के बाद हम लोग जल्दी जल्दी से घर आ रहे थे क्योंकि सारे बच्चे जो हैं वो भी इस टाइम भूखे होते हैं, शाम का टाइम होता है उनके खाने का। आप देख ही रहे होंगे सारे बच्चे बिल्कुल दौड़ के आ रहे थे। आई होप आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। अपने प्यारों का ख्याल रखें।